नमो नमः। आज महाकवियों के परिचय में मैं जो अगले कवि हैं भारवी जी उनको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और भारवी जी की एक अद्भुत महाकाव्य की रचना जो किरात अर्जुनियम रहा है वह बड़ा ही दिव्य है। किरात अर्जुनियम 18 सर्गों में है किरात अर्जुनियम। तो इस प्रकार से आइए जानते हैं भारवी जी का जीवन परिचय और उनके वंश वृक्ष की परंपराओं के बारे में। तो इनके पिता श्रीधर जी थे, नारायण स्वामी, अवंती कथा सुंदरी के अनुसार नारायण स्वामी भी नाम आता है। माता सुशीला थी, पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था। ठीक है। पुत्र मनोरथ और इनका मूल नाम दामोदर था, दामोदर। और गोत्र कुशिक, जन्म स्थान दक्षिण भारत के नासिक प्रदेश में अचलपुर, एलिच यानी धारापुर नगरी, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार धारा नगरी के निवासी माने जाते हैं। समय इनकी 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। भारवी जी का वंश वृक्ष इस प्रकार रहा है कि भारवी जी और फिर उनके पुत्र मनोरथ, मनोरथ के पुत्र हुए वीरदत्त गौरी और फिर उनके पुत्र हुए हैं दंडी। ठीक है। संप्रदाय ये भी शैव संप्रदाय से थे और उपाधि इनकी आत्रपत्र भारवी मिली इनको। आधत्ते कनक मयात पत्र लक्ष्मी, ये किरात अर्जुनियम का श्लोक है। तो कनकमय आत पत्रम, सोने का छाता की उपमा को अति सुंदर मानकर इनके आलोचकों ने इनको यही उपाधि दे दिया। ठीक है। आश्रयदाता ये जिस राजा के राज्य में रहते थे उनका नाम था विष्णुवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय के समय में। ठीक है। और राजा दुर्विनीत ने किरात अर्जुनियम के 15वें सर्ग में संस्कृत टीका लिखी है। भारवी दंडी के प्रपितामह है। ठीक है। भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। इतनी सुंदर मधुर वाणी में अपने ग्रंथों को लिखे हैं। जैसे किरात अर्जुनियम में आया है कि श्रिया कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजा सुवृत्तिम यमयुं तवेतुम सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने बने चरः। तो इस प्रकार के छंदों में जिसको पढ़ने के बाद बड़ा आनंद आता है। तो एक किंवदंती के अनुसार इनके माता पिता द्वारा अपमानित भारवी उनके वध के लिए उद्यत हो गए। एक समय कि माता पिता ने अपमान कर दिया तो ये कभी काट दूंगा माता पिता को, परंतु पिता द्वारा उनके हित के लिए डांटा गया। ऐसा उन्हें समझाए जाने पर उनको बहुत पश्चाताप हुआ और पिता ने 6 माह तक ससुराल में सेवा करने का आदेश दिया। भारवी का जन्म 560 ईस्वी के लगभग तथा रचना काल 580 ईस्वी के लगभग अधिकांश आलोचकों ने माना है। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदास भारवे अर्थ गौरव। ठीक है। और आचार्य मल्लीनाथ ने भारवी के किरात अर्जुनियम पर घंटापथ नाम की टीका लिखी। मल्लीनाथ जी ने घंटापथ नाम की टीका लिखी है। और मल्लीनाथ ने भारवी कविता की उपमा नारिकेल फलम सम्मितम वचः, इनकी जो रचना है वो ऐसी है कि नारियल का जो फल है अंदर से कितना मुलायम होता है, बाहर कितना कठोर होता है, इस प्रकार की रचना है इनकी। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में भारवी का नाम उल्लेखित है। और लक्ष्मण महाकाव्य माँ के शिशुपाल वध श्रीयंत महाकाव्य, किरात अर्जुनियम जो है स्त्री से प्रारंभ होकर के और लक्ष्मी शब्द से अंत होता है। वही महाकाव्य माघ के शिशुपाल वध श्री से अंत होता है। और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम आनंदांत महाकाव्य कहते हैं, आनंदांत से अंत होता है उसका। तो इस प्रकार से अनेकों विद्वानों ने भी इनके बारे में कुछ कुछ कहा है जो आप सभी को ये भारवे अर्थ गौरव उद्भट जी ने कहा। ठीक है।
और नारिकेल फलम संयुक्तम वचो भारवे शपथ तद विभज्यते, ये मल्लीनाथ जी ने कहा है। और तदात्म्यम रस भावयो भारवी स्पृष्ट स्पृष्ट मुचीवान शारदा तनय जी ने कहा है। और आचार्य कपिल देव जी ने लिखा कि वंशस्थ वृत्तेन धृतात पत्रो वृत्तेन संदर्शित राजवृत्ति अर्थ प्रकस्राहित राजलक्ष्मी नृपायते भारवी रात कीर्ति ही, यह आचार्य कपिल देव जी ने लिखा है। और अज्ञो लूक निरानंदा भारवेरिव भारवे, आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी ने ये भी बात कही है। तो इस प्रकार से भारवे अर्थ गौरवम, अपने नाम की उपाधि को सुशोभित करते हुए, और भारवी जी ने जो भी ग्रंथ लिखा किरातार्जुनीयम महाकाव्य, किशुन जो है किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम 18, 20 और 22 सर्ग हैं जिसमें, तो बड़े ही अखंड महाकाव्य है। और उनकी हमें लग रहा है कि एक ही ये रचना है किरातार्जुनीयम, जिसमें किरात वेशधारी भगवान शिव और गांडीव धारी अर्जुन के बीच में महाघमसान युद्ध हुआ है। और महाभारत से ही ये प्रसंग है कि किस प्रकार से छीने हुए राज्य को अर्जुन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, अखंड साधना करके कैसे पाशुपत अस्त्र धारण किया जाता है, किरात वेशधारी भगवान शिव से कितना मल्ल युद्ध होता है, इन सब के बारे में इन महाकाव्यों में बताया गया है। मैं उसे आगे भी बताऊंगा। ये कवियों का परिचय था। कोई और कवियों का परिचय जानना हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपको कैसा लगा ये मेरा पढ़ाना या बताना, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमो नमः, सादर धन्यवाद, नमस्कार।